जबरदस्त गर्मी में कपड़ा पहनना मुश्किल है, मगर वो कपड़ा पहन के वजू करके मस्जिद में खड़ा हो रहा है। फैन नहीं चल रहा है मस्जिदों में, एसी नहीं चल रही है, उसके बावजूद पसीने में शराबोर होकर वो नमाज पढ़ रहा है। नमाज पढ़ने के बाद उसके दिल को एक सेटिस्फेक्शन, एक सुकून मिलता है। नमाज पढ़ने के बाद वो बंदा लगता है कि मैंने कोई अच्छा काम किया है। नेकी से अगर दिल को खुशी हासिल हो, समझ जाए कि यह नेकी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई। बेशक बेशक। अगर कभी कभार गलती से बुराई हो गई, गुनाह हो गया, मगर दिल में एक मायूसियत है, उस गुनाह करने के बाद अंदर से वो टूट जाता है, उसको हक बुरा समझता है, मैंने बड़ा गलत काम कर लिया, तो समझ लें कि उसके सीने में ईमान बाकी है। वरना जो गुनाह करने के बाद गुनाह नहीं समझेगा, अरे झूठ बोला, फिर भी उसको फख्र है कि मैंने झूठ बोला है। दूसरों को ठग लिया है, फिर भी उसको फख्र है कि मैंने इसको ठग लिया है। यानी ठगने पे कोई मलाल और कोई अफसोस नहीं है, झूठ बोलने के बाद भी कोई अफसोस नहीं। समझ जाए कि इसका अंजाम मुमकिन है कि कुफ्र में हो जाए। गुनाह करना उतना बड़ा जुर्म नहीं, जितना बड़ा जुर्म गुनाह पर अड़ जाना है, गुनाह पे अड़ जाना है। गलती से कभी तौबा शराब पी लिया, गलती से कभी ज़िना कर लिया, फौरन लौट गया, तौबा कर लिया, इलाही मुझसे खता हो गई, मुझको माफ कर दे, फिर वो सारी जिंदगी तौबा पे कायम रहा गुनाहों से अलग होकर। तो ये मोमिन की अलामत है। अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह, जो गुनाहों से सच्ची तौबा करता है ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं है। सच्ची तौबा करने वाला, लेकिन जो गुनाह पे अड़ जाए, जो गुनाह करने पर फख्र करे, जिना करने पे फख्र करे, प्यार मोहब्बत करने पे फख्र करे। तुमको तो कोई लड़की घास नहीं डालती है, मैं तो समाज की 5 लड़कियों को मैंने पटा लिया है। यानी एक तो हराम करना, अजनबी औरतों से बात करना हराम, उसका चेहरा देखना हराम, तन्हाई में उसका हाथ पकड़ना हराम, सोहबत करना, तो तमाम हरामों का हराम। यही सारा काम वो कर रहा है, उसके बावजूद को फख्र हो रहा है कि मैं एक बड़ा काम किया, जो काम समाज के और लड़के नहीं करते हैं वो काम मैंने किया है। अंजाम कुफ्र पे हो सकता है। नमाज की तौहीन अगर कोई करता है तो अंजाम कुफ्र पे हो सकता है। अजान के वक्त में अगर कोई बातें कर रहा है, मुमकिन है कि उसका अंजाम कुफ्र पे हो जाए। चूंकि एक तो नमाज नहीं पढ़ना ये तो हराम है, लेकिन नमाज की तौहीन करना, अजान का इंसल्ट करना, ये तो खतरनाक जुर्म है कि बंदे को काफिर बना देता है। तो सीधी सी बात कि जो जन्नत के लिए पैदा हुआ है, उसकी एक्टिविटीज से पता चलता है कि यह बंदा जन्नत के लिए पैदा हुआ है। उसको कहा जा सकता है कि जो जन्नती की पहचान है भोला वाला, जन्नती जेंटिल होता है, जन्नती सॉफ्ट होता है, और जहन्नमी मगरूर होता है, जहन्नमी घमंडी होता है। तो समाज में जितने भी मगरूरों को आप देख लें, भले ही वो उसका खात्मा ईमान पर हो जाए, वो जन्नत चला जाए, मगर ये घमंड जहन्नमियों की सिफत है। अगर वो घमंड कभी कर भी ले तो बाद में वो सच्ची तौबा करके सॉफ्ट हो जाता है, इलाही मुझसे गलती होगी, खता होगी, मुझको माफ कर दे। अब वो अपने आप को नर्म समझेगा और घमंड को मिटाने के लिए वो चटाई पे बैठ जाएगा, घमंड को मिटाने के लिए दूसरों की खिदमत करेगा। जैसे बहुत सारे सिख लोग होते हैं, वो गुरुद्वारा में अपने पाप को मिटाने के लिए वहां जाके, अरबपति है मगर वो रोटी बेलते हैं, रोटी बनाते हैं, गरीबों को खिलाते हैं, वहां चप्पल सीधी करते हैं, दूसरों को पंखा झेलते हैं, है वो अरबपति खरबपति, लेकिन पाप हो गया है तो अब उस पाप को धोने के लिए वो गुलामों जैसे काम करते हैं ताकि हमारा पाप दूर हो जाए। ये उनका है, उनका मानना है, और ये इस्लाम कहता है तो अगर आपसे अगर गुनाह हो गया है तो गुनाह पे अकड़े नहीं, बल्कि आप फौरी सॉफ्ट होके इतनी खिदमतें करें, लोगों की इतनी खिदमत करें कि अल्लाह ताला आपकी खिदमत को देख के आपके गुनाह को माफ कर दे। गुनाहों को मिटाने का सबसे बड़ा जरिया है खिदमत करना। खिदमत करने का क्या मतलब है दूसरों को अपने से फायदा पहुंचाना, मरीजों का इलाज करवाना, मरीजों के पास बैठ जाना, माँ बाप की खिदमत करना, माँ का पांव चूमना, माँ का पांव दबाना, बाप के सामने अदब से रहना, बाप की खिदमत करना, अपने रिश्तेदारों से मिलना जुलना, रिश्तेदारों को अपने से फायदा पहुंचाना, गरीबों की मदद करना, बीमारों को सहारा देना, गरीबों मुफलिसों के खाने पीने कपड़े का इंतजाम करना, गुनाहों को मिटाने के लिए ये बहुत जरूरी है खिदमत खल्क। बखील आदमी अगरचे वो नमाजी हो मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतों से दूर है। वो सखी भले ही मुजरिम है, लेकिन अगर वो सखी है तो वो अल्लाह से करीब है। चूंकि हम बेनमाजी हैं तो इसका गुनाह मुझको होगा। हम शराब पीते हैं, इस शराब पीने का गुनाह मुझको होगा। लेकिन अगर हम किसी की जमीन हड़पते हैं,
किसी को हम मारते हैं, तो इस गुनाह का संबंध दूसरों से है, दूसरों के कष्ट से है, दूसरों को तकलीफ से है। तो जो गुनाह में दूसरों की तकलीफ शामिल हो वो खतरनाक गुनाह होता है, जिसको आप अब्बुल इबाद कहते हैं। और अगरचे हमने ज़िना किया, इससे दूसरों को कोई तकलीफ नहीं, हमको तकलीफ है, मैं जहन्नम जाऊंगा, मेरी सेहत जाएगी, मगर इसका दूसरों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर अगर हमने किसी को मारा, किसी का हमने नाम बिगाड़ के बोला, किसी को जलील किया, इज्जत नफ्स के साथ मैंने खिलवाड़ किया, दूसरों को तकलीफ पहुंचाई है, इस गुनाह का वजन उस गुनाह के मुकाबले में ज्यादा भारी होता है। तो इसलिए वो नेकी, जिस नेकी से दूसरों का फायदा हो, मैं सजदा करता हूं, इस सजदे का फायदा मुझको होगा। लेकिन अगर मैं ज़कात निकालता हूं 1 लाख रुपए, तो 1 लाख में 50 गरीबों का भला होता है। अगर मैं कुर्बानी का बकरा 1 लाख में मैंने खरीदा, 1 लाख में खरीदा, 1 लाख के बकरे को ज़बह करके उसके 3 हिस्से मैंने गोश्त के कर डाले, एक हिस्सा अपने खाने के लिए रखा, एक अपने रिश्तेदारों को दे दिया, एक हमने गरीबों को दे दिया। तो अब ये नेकी ज्यादा वैल्यूएबल है कि चूंकि मेरी इस नेकी से दूसरों का भला हो रहा है, दूसरों को नफा पहुंच रहा है। जो नेकी दूसरों को नफा पहुंचाए, जो नेकी 10 आदमी के भले का जरिया हो, तो ये नेकी का वजन बढ़ जाता है। इसलिए कहा गया सखी गुनहगार सखी नमाजी बखील से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये गुनहगार है, सखी है, इनकी सखावत से 10 का फायदा पहुंचता है। 10 आदमी के चूल्हे में आग सुलगती है। तो बंदा जो जन्नत के लिए पैदा हुआ है वो कोशिश करता है कि मैं भूखा रहूं मगर मैं दूसरों को खिला दूं। जन्नती वो कोशिश करता है कि मैं अपने से दूसरों को आराम पहुंचाऊं। जन्नती चाहता है कि मैं अपने से दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाऊं। जन्नती की पहचान है भोला भाला, वो कष्ट उठाता है, कष्ट देता नहीं है। जन्नती की पहचान है वो गाली सुन लेता है, गाली का जवाब नहीं देता। जन्नती की पहचान है कि वो रिश्तेदारों से पहुंचने वाली तकलीफ को जब्त कर लेता है, अपनी तरफ से उसको तकलीफ नहीं पहुंचाता है। अपने पड़ोसियों की तकलीफ को जवाब कर लेता है, अपनी तरफ से अपने पड़ोसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता। अगर किसी आदमी में यह देखें तो तुम समझ जाए कि जन्नती की क्वालिटी है, और लगता है कि यह बंदा जन्नत के पैदा हुआ है, भले ही आज मुजरिम है, मरने से पहले पहले इसमें बुजुर्गों के औसाफ अल्लाह पैदा फरमा देगा, बुजुर्गों की क्वालिटी इसमें अता कर देगा। इसलिए कोशिश करें कि नेकी करने से बेहतर है नेकों की खिदमत में रहना, क्योंकि नेकों की खिदमत से दिल नर्म होता है, नेकों की खिदमत से अल्लाह की मार्फत का नूर दिल में पैदा होता है, नेकों की खिदमत से नेकी की राह पे चलना आसान हो जाता है। तो जब तक जिंदगी जिंदा रहे, आलिमों की खिदमत में आते जाते रहे, बुजुर्गों की खिदमत में आते जाते रहे, और जब तक जिंदा रहें, जब कोई बुजुर्ग नहीं मिले अच्छे बड़े, सब लोग दुनियादार हो जाएं, तो ऐसे वक्त में बुजुर्गों की किताब पढ़ा करें, उनके मलफूजात पढ़ा करें, उनके मकतूबात पढ़ा करें। मकतूबात के बारे में आया है कि जो नेक सही नेक सालेह लोग नहीं पाए, तो नेक लोगों की किताब पढ़ा करें, नेक लोगों की सोहबत का काम अंजाम दे देगी। यानी उनकी तहरीरें पढ़ना ये नेकों की सोहबत का काम देगी। हुजूर मखदूम शरफुद्दीन यहया मनीरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जिस जमाने में कोई बुजुर्ग नहीं मिले, उस जमाने में मेरी मकतूबात सदी और 2 सदी के चंद औराक पढ़ लेना, बुजुर्गान दीन की रूह तुम्हारी तरबियत करेगी, तुम्हारी तदहीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए बुजुर्गों के मजार पे जाने की बात थी, मैं वहां जाऊं, वहां जाने के बाद मैं उनकी सोहबतों का लुत्फ हासिल करूं कि बुजुर्ग अब तो दुनिया में नहीं रहे, गौसे पाक दुनिया में नहीं रहे, तो हम गौसे पाक के बारे में सुनते और पढ़ते हैं, तो अब उनकी कब्र पे जाके उनके पास बैठकर ये महसूस करें कि मैं उनकी महफिल में हूँ, गौसे पाक मुझे समझा रहे हैं, मैं उनकी नसीहत को सुन रहा हूँ। उनके मजार पे जाने के बाद गौसे पाक की किताबें पढ़ें, ताकि पता चले कि गौसे पाक की महफिल में मैं मौजूद हूँ। गौसे पाक के खुतबात का मुताला करें, पता चले कि वह तकरीर कर रहे हैं, मैं उसकी महफिल में बैठकर उनका खिताब सुन रहा हूं। ये जो उर्स है, उर्स इसीलिए लगता है ताकि मैंने उनको तो देखा नहीं, या उनके विसाल के बाद अब तो हम उनको देख नहीं सकते, तो इसकी एक दूसरी शक्ल है कि उनकी कब्र पे चले जाएं। उनकी कब्र पे जाने के बाद उनकी रूह के साथ अपनी रूह का रिश्ता जोड़ दें, तो ऐसा लगेगा जैसे वो कब्र से फैज दे रहे हैं। और बात रही जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्स मुकद्दस। ये उर्स का यही मकसद होता था, ताकि उनकी सोहबतों का मजा मिल जाए,
उनकी जिंदगी से नूर मिल जाए, वो कब्र में रहने के बावजूद मुझको फैज पहुंचा दें। उसको यूं समझ लें, आज भी आप सबको इस बात का अंदाजा होगा, रूह का कनेक्शन कितना गहरा होता है। आपका दोस्त कोई बंबई में रह रहा है, लेकिन अगर आप 2-4 दिन से उसको याद कर रहे हैं, अपने दिमाग में अपने दिल में याद कर रहे हैं, तो आपको मालूम है कोई चिट्ठी कोई फोन नहीं, सिर्फ आप 2-4 बार याद करें तो आपके दोस्त का फोन इसी बीच में आ जाता है। बिल्कुल, ये सबको इस बात का तजर्बा है। आपके दोस्त का फोन आ जाएगा, वो कहेगा 2-4 दिन से मुझको लग रहा था कि मैं आपसे बात करूं, इसलिए मैंने आपसे बात किया। और ये बंदा क्या कहता है, अरे मैं तो 3 दिन से तुझको याद कर रहा था, मैं तुझको फोन करना चाह रहा था। ये किसने उनके दिल पे बात डाल दी? ये शख्स उनको याद कर रहा है। ये रूह का कनेक्शन है, एक गहरा कनेक्शन। वो रहे अमेरिका में, मगर एक रूह की अलग दुनिया होती है जो कई हजार किलोमीटर दूर तक ये रूह अपनी बात उसकी रूह तक पहुंचा देती है। अब मैं एक बार मक्का शरीफ में हज के मौके पर था, हज की या उम्र के मौके से था। मेरा एक मानने वाला वो भी उस मौके से गया हुआ था। दिल में ख्याल पैदा हुआ कि वो शख्स भी आया हुआ है, मगर यहाँ लाखों की भीड़ में कैसे उनसे मुलाकात हो। यहाँ तो बंदा बिछड़ जाने के बाद तो मिलना मुश्किल होता है। हमारे एक भाई, हमारे एक साथी थे मौलाना सलाम मुस्तफा साहब, वो मेरे साथ हज को गए हुए थे। उनकी माँ बिछड़ गई, बेचारी बूढ़ी माँ। अब तो बेचारा परेशान हो गया। वही एक मताफ है चारों तरफ से, मगर इतने दरवाजे हैं कि साहब, और इस तरफ चारों तरफ निकलने का रास्ता है, लाखों की भीड़ है, लोग आ रहे हैं, तवाफ कर रहे हैं, जा रहे हैं, वहां तो मिलना मुश्किल है। 3 दिन के बाद उनकी माँ उनको मिली, तब जान में जान आई। बेचारी बूढ़ी थी, अक्लमंद थी। अक्लमंद इस माना कर कि जिस जगह उनके बेटे ने बैठा दिया था उसी जगह वो हमेशा बैठी रहती थी। पेशाब पकाने के लिए जाना हुआ बाहर चलेगी, फिर आकर के वो उसी जगह बैठती थी, या सोच करके कि मेरा बेटा ढूंढता हुआ तलाश करता हुआ तो आएगा। 3 दिन के बाद वो मिली। तो अब 3 दिन के बाद वो मिली, मिलने के बाद बड़ी खुशी होती है। तो अब जहां अपने साथ में जो माँ गई वो थोड़ा सा बिछड़ जाए तो मिलना मुश्किल हो जाए। जैसे हाजी लोग जाते हैं मीना से अरफात की तरफ, जो 9 तारीख को हज का दिन होता है, उस दिन बहुत सारे हाजी बिछड़ जाते हैं। अब लोग दुआ क्या करेंगे अल्लाह से, सब रोने पीटने में लग जाते हैं। और फिर अरफात से वापसी में जब मीना में लोग खेमा तलाश करते हैं, जहां लाखों लोग, 40 लाख लोग हैं, खेमों का शहर है मीना। अब आ गए अरफात से मीना आए, अपना खेमा ढूंढने में बेशुमार हुज्जाज कराम एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। बहुत परेशानी, बहुत दुश्वारी होती है। थोड़ी सी होशियारी से काम नहीं ले तो बंदा परेशान हो जाता है। अब वहां उस भीड़ भाड़ में एक अजनबी आदमी जो मेरे साथ नहीं आया है, पता चला है कि वो यहाँ हज के लिए आया है, एक सिर्फ दिल में तमन्ना मैंने की कि काश उनसे मेरी मुलाकात हो जाती। बंदा मुझसे बड़ी मोहब्बत करता है, मुलाकात हो जाती। क्या बताते हैं साहब, इधर दिल में ख्याल आया, उधर भीड़ भाड़ के बीच में मैं देख रहा हूं कि सामने वो खड़ा मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान खड़ा मौजूद है। और ये हाल मदीना शरीफ में, इधर दिल में ख्याल आए, इधर अंदर ही अंदर हुजूर से फरियाद हो। मक्का में तो थोड़ी दुआ कबूल होने में शायद लेट भी हो जाए, मगर मदीने में है इधर ख्याल हुआ उधर फौरी बात पूरी हो जाती है। ये मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर है। सुभान अल्लाह, कई बार मैंने आजमाया, और ये तजर्बा बेशुमार लोगों को है मदीने पाक में। ये किसने यहाँ की बात वहां पहुंचा दी? दिल में ख्याल आया है, कौन है जो पहुंचा देता है? एक रूह की दुनिया है, रूह की दुनिया अलग है। अभी 4-5 दिन पहले एक साहब के बारे में मैंने ख्याल किया, वो उसका फोन आया, कहा कि हजरत 2-3 दिन से आपसे बात करने को दिल कर रहा था, बात करने को दिल कर रहा था। मैंने कहा हाँ, मुझको भी ऐसा लग रहा था कि मैं आपसे बात करूं, आपका ख्याल बार बार आ रहा था। एक अलग सी दुनिया है रूह की। तो जो बंदा कब्र में आराम कर रहा होता है, अल्लाह के वली आराम कर रहे होते हैं, तो उसका जिस्म भले ही बेरूह हो जाता है, मगर कब्र के अंदर जाने के बाद रूह तो कभी मरती नहीं है। रूह तो रहती, बदन से निकल गई, अब वह रूह आलम बरज़ख में है। अब फिर बदन भले ही किसी का गल जाए, अल्लाह के वलियों का बदन गलता नहीं है, लेकिन आम मुसलमानों का बदन गल जाए, सड़ जाए, मिट्टी में सड़ जाए, क्योंकि ये मिट्टी से बना है और इसको मिट्टी में डाल देते हैं तो मिट्टी में सड़ जाता है। लेकिन हाफिज कुरान का, जो हाफिज कुरान पढ़े, उस पर अमल करे, उसका बदन नहीं गलता है। आलिम रब्बानी का, जो आलिम रब्बानी है, नेक है, मुत्तकी परहेजगार है, उसका बदन भी नहीं गलता। हमारे इलाके में भी एक मौलाना नईमुद्दीन साहब थे, वो बंबई में, बेंगलोर में इमामत करते थे। बहुत सारे लोग इमामत करते हैं, जब इमामत करते हैं तो नमाज पढ़ते हैं, जब घर चले आते हैं नमाज भी छोड़ देते हैं। एक इमाम